हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोग लेक्चर नंबर 18 लेकर आपके सामने आ गए हैं। और याद करिए, पिछले लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाया था और गॉस थ्योरम में हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ भी बता दिया था। इसके अलावा हमने आपको सॉलिड एंगल, एरिया वेक्टर, इन सब के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इस चैप्टर का बेस है मेनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में बताया था। अब लेक्चर नंबर 18 में हम लोग आपको सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके अलावा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसके अलावा हम लोग प्रूफ कराएंगे। याद करिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालते हैं या डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ निकालते हैं, उनका प्रूफ आपको गॉस थ्योरम के थ्रू बताएंगे। यानी गॉस, पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में, लेकिन अब इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोग आपको बताएंगे। और साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लाइन चार्ज के बारे में बताएंगे और साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर भी बताएंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, देखिए पॉइंट चार्ज का तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन लाइन चार्ज के बारे में गॉस थ्योरम से ही पढ़ेंगे। इसके अलावा इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर का गॉस थ्योरम से ही पढ़ेंगे। आगे चलकर हम लोग थिन शीट के लिए पढ़ेंगे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ सिलेंडर तक हम लोग बात करेंगे। यानी इस लेक्चर में, यानी चैप्टर में नहीं, लेक्चर में हम लोग, यानी लेक्चर नंबर 18 में इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर तक हम लोग बात करेंगे और लेक्चर नंबर 19 में हम लोग थिन शीट की बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग और फिर जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। और चलिए लेक्चर नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने आपको गॉस थ्योरम बता दिया था पूरा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर बतानी है, जो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करनी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और वैसे आप जब आपने 11th में पढ़ा होगा तो लीनियर मास डेंसिटी पढ़ा होगा, इसी तरह से सरफेस मास डेंसिटी पढ़ा होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के चैप्टर में। यहाँ पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं और बड़ा आसान है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर नाम ही है तो लीनियर मतलब लाइन की बात कर रहे हैं, तो लेंथ की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कहलाएगा इस लीनियर चार्ज। जैसे मान लीजिए ये लाइन चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्यू आपका चार्ज, यहाँ पर लेंथ इसकी एल है, तो लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई एल। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कहलाएगा, यही कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर आपसे हम कहें इन सर्कुलर रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, देखिए रिंग जो होगा ना, रिंग एक तरह से समझ लिए किसी लाइन चार्ज को ही बताएगा, उसको बदल दिया गया रिंग में। तो रिंग में कोई आप कहेंगे एरिया की बात नहीं करेंगे, रिंग में वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, रिंग भी एक तरह का लाइन चार्ज ही होगा। तो आप यहाँ पर बात करेंगे रिंग के केस में, तो जो आप पहले लेंथ ले रहे थे एल, अब इसको सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ले लेंगे। इसका मतलब लेमडा क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह पर 2 पाई आर रख देंगे, क्योंकि इसका रेडियस आर है। अगर इस रिंग का रेडियस आर है तो यहाँ पर इस लेंथ की जगह पर इसका सरकमफ्रेंस रख दिया, तो लेमडा क्या आ गया, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई। इसका मतलब रिंग के केस में आप निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको भी पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई सरफेस है, सरफेस एरिया से रिलेट करेगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए फॉर्मूला इसका होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए। अच्छा, आगे यहाँ पर लिखा हम लोगों ने क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए लिया। अगर आप देखिए मेटलिक स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए, चाहे वो सॉलिड भी होगा, आपको बता दें मेटल के केस में, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अगर सॉलिड भी है तो सारे का सारा चार्ज कहाँ पर आता है, सरफेस पर। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, आगे चलकर आपको बताया जाएगा। तो कभी भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो, कोई भी हो, उसका सारा चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है, सरफेस पर रिसाइड करता है। इसका मतलब वो यहाँ पर जो डेंसिटी काम करेगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी काम करेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काम नहीं करेगी। इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग फॉर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए लिख लें तो सिग्मा आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, लेमडा से लीनियर चार्ज डेंसिटी को, पीछे आपने देखा ही है। तो सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कभी भी कोई अगर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर भी हो, सारा चार्ज मेटल के केस में कहाँ, सरफेस पर आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं,
तीसरी बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, जैसे आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट बताइएगा वॉल्यूम, ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो कहलाएगा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। रो से इसको डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को आपने लैम्डा से लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपने सिग्मा से लिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से लेते हैं। RHO रो होता है, ग्रीक वर्ड होता है, Q डिवाइड बाय क्या होगा, V होगा। अब देखिए पीछे हम लोगों ने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आई थी, क्योंकि कोई भी सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर वो हालो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सारे का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम लोग लेंगे तो अंदर भी चार्ज होगा, बाहर भी चार्ज होगा, सरफेस पर भी चार्ज होगा। इसका मतलब हर जगह पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस केस में आप लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और रो हो जाएगा Q डिवाइड बाय वॉल्यूम। आप बताइएगा स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई क्यूब आपने रख दिया। इस तरह से तीनों टर्म हम लोगों ने पढ़ लिया, लीनियर और सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों को पढ़ लिया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ आप गॉस थ्योरम की हेल्प से देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है, याद करिए आप लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आप लोग पढ़ते थे। आप याद करिए फार्मूला था 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R²। और ये लेकिन अब यहाँ आपने पीछे कुछ तरीका अलग निकाला था, यहाँ पर आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से, यानी डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम किससे, गॉस लॉ से निकालेंगे। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग बताइएगा कूलम्स लॉ भी निकाल सकते हैं, तो कूलम्स लॉ भी निकाल लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और उसके लिए जरा बताइएगा, इसको हम इनलार्ज करके पहले आपको समझाते हैं कि क्या यहाँ पर है। डायग्राम आपको समझाते हैं, मेरे डायग्राम अगर समझ गए आप तो फिर सब समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, और ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है Q। देखिए पॉइंट चार्ज क्या लिया, Q लिया है। पॉइंट चार्ज Q है। अगर आप बताइएगा यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो इस चार्ज को, पॉइंट चार्ज को सेंटर की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और बताइएगा यहाँ पर ये सारी रेडियल जरा बताइएगा लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। तो अगर इसका गॉस थ्योरम बनाए, इसका बताइए गॉसियन सरफेस बनाए, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा है, यहाँ पर स्फेरिकल है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, स्फेरिकल हो गया। तो यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। किस तरह का भाई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये लिखा नहीं हुआ, आप समझ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बन गया। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ है। अब देखिए अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा बन गया, स्फेरिकल बन गया। अब इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटा सा पार्ट यहाँ पर P है, तो इसका एरिया क्या हो गया, dA हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताइएगा आपका चार्ज की वजह से बाहर निकलेगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो बाहर की तरफ जाएगी, रेडली आउटवर्ड जाएगी। तो E और dA, अच्छा अगर ये यहाँ पर आप डीए को इधर लेते हैं 90 पर, तो बताइए वो फ्लक्स जीरो हो जाता है। लेकिन अगर पैरेलल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तभी फ्लक्स आपका जीरो नहीं होगा, यानी सारी की सारी फील्ड जो होगी यहाँ पर पैरेलल के केस में ही निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आपको बताते हैं, ये देखिए इसका गॉसियन सरफेस कैसा बना, स्फेरिकल, ये याद रखिएगा, ये हमने आपको लिखकर यहाँ पर समझा दिया है। अब जरा चेक करते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा फाई जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q डिवाइड बाय यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको होगा ही, क्योंकि ये क्लोज गॉसियन सरफेस यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो फाई जो निकलेगा आप जानते हैं इसके अंदर चार्ज Q लिया है, तो 1/, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। डी फाई निकालेंगे E dA होता है, वैसे E dA cos थीटा होता है, लेकिन cos 0 यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि जितना जब एरिया वेक्टर पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तभी फ्लक्स यहाँ मैक्सिमम निकलेगा। बाकी 90 के वो यहाँ पर बताइए रेडियल वाले में सब पैरेलल का ही केस निकलेगा, 90 का केस तो 0 हो जाएगा। तो डी फाई यहाँ पर cos 0 रखेंगे तो E dA मैक्सिमम निकल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए पूरा फ्लक्स निकालने के लिए, तो आप देखिए डी फाई का फाई हो गया, और डीए का जो इंटीग्रेशन होगा, अब ये स्फेरिकल यहाँ पर बना हुआ है, तो स्फेयर का बताइए एरिया जो निकलेगा 4 पाई, और इसका रेडियस r है, तो बताइए 4 पाई r² हो गया। अब जरा इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, जिससे फिर यहाँ पर आप समझ पाए। तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और श्रिंक कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर फिर समझाते हैं आपको श्रिंक करने के बाद, और ये आपको समझाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप पूरी बात समझिएगा। क्या यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर अब देखिए 4 पाई r² यहाँ पर आ गया, 4 पाई r² आ गया। फाई की जगह पर हम लोगों ने Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया।
E इंटू 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही होता भी था, पीछे हम लोगों ने निकाला भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गए, एक तरह से गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोगों ने निकाला है। अब देखिए आगे आपको हम लोग डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ से निकाल देते हैं। मान लीजिए हमने कोई टेस्ट चार्ज उस फील्ड में रख दिया, टेस्ट चार्ज हमने मान लीजिए Q0 रखा, तो इफ अ टेस्ट चार्ज प्लेस इनसाइड फील्ड, यानी उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, तो उस पर फोर्स क्या होगा, Q0 इंटू E होगा। आप जानते हैं किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या आता है, QE क्या आता है, तो Q0 इंटू E, क्योंकि हमने चार्ज Q0 रखा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर निकल गया F इक्वल टू 1/4 पाई Q0 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही है कूलम्स लॉ, आप जानते हैं, और इसको हम लोगों ने गॉस थ्योरम के हेल्प से यहाँ पर निकाल लिया। तो पहला प्रूफ कर लिया। अब चलिए दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रूफ यहाँ पर देखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट बताइएगा यहाँ पर क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ड्यू टू आप लाइन चार्ज। आप देखिए सबसे पहले यहाँ हमने डाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। यानी एक तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी लॉन्ग बताइएगा लाइन चार्ज के लिए, या सिंपली कहेंगे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके आपको पहले समझाते हैं, जिससे आप डायग्राम समझ जाए। डायग्राम समझ गए तो समझ लिए पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग समझाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज या इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन चार्ज लिया है जिसकी लेंथ हम लोगों ने L लिया है, इनफाइनाइट लेंथ का है या सिंपली ज़्यादा लेंथ का है। अब इसका यहाँ पर हम लोग एक क्लोज सरफेस इतना पार्ट ले लेते हैं। तो ये अगर देखें यहाँ पर क्लोज सरफेस इसका लेने तो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की तरफ है। अच्छा एक बात समझिएगा, आपको यहाँ पर समझा देते हैं। अब देखिए ऐसे ही क्लोज पार्ट यहाँ पर भी होगा, ऐसे ही क्लोज पार्ट यहाँ पर भी होगा। तो इसका जो आपका गॉसियन सरफेस हो गया, वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, यहाँ पर सिलेंड्रिकल हो गया। कैसा हो गया भाई, सिलेंड्रिकल। तो आप खुद देखिएगा इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। तो लाइन चार्ज का जो है यहाँ पर कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन रहा है। तो इसका जो आपका यहाँ पर बन रहा है किस तरह का भाई, सिलेंड्रिकल यहाँ पर बन रहा है। देखिए ये हमने दिखाया भी, एक छोटा सा पार्ट हमने बीच में लेकर आपको समझाया भी है। और लेकिन अगर पूरे पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कैसा बनेगा आपका, सिलेंड्रिकल। कैसा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। सिलेंड्रिकल आपका गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनेगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसका देखिए एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी, तो आप समझिएगा पॉइंट चार्ज का जो गॉसियन सरफेस था वो कैसा था, स्फेरिकल था। लाइन चार्ज का कैसा होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो सिलेंड्रिकल हो गया यहाँ पर। अब एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर P पॉइंट ले रहे हैं, P पॉइंट आपने लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, DA बताइए उसके पैरेलल हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं D फाई इक्वल टू क्या हो गया, EDA, इंटीग्रेट करेंगे फाई और DA। यहाँ पर अगर सिलेंडर बन रहा है तो सिलेंडर बन रहा है, तो सिलेंडर का एरिया देखिए हमने यहाँ पर सिलेंडर आपके सामने बना दिया है। और कहिए तो इसको थोड़ा साफ सुथरा भी बना दें जिससे आप समझ पाए। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल यहाँ पर बना रहे हैं, छोटा सा पार्ट यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल इसका सरफेस बनेगा। तो ये जो इसका सरफेस बन गया वो क्या बन गया आपका, सिलेंडर बन गया आपका, एक तरह से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बन गया। अब देखिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लेते हैं, पॉइंट P लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, DA यहाँ पर, तो फ्लक्स आपका निकलेगा। और एरिया सिलेंडर का आप जानते हैं 2πRL होता है, तो यहाँ पर 2πRL रख दिया और फाई की जगह पर Q डिवाइड एप्सिलॉन, क्योंकि ये चार्ज क्या है आपका Q है, और तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया, Q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट RL के आ गया। अब इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं जिससे फिर नीचे के पॉइंट आपको आ जाएं, यहाँ पर समझ पाए आप, तो नीचे के पॉइंट सारे आ जाएं। तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट करके आपको समझाते हैं। अब देखिएगा, अब तो आप डायग्राम समझ ही गए पूरा, आपने यहाँ पर समझ ही लिया कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्ट करके आपको समझा दे रहे हैं और आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। और ये हम जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर आपने वहाँ समझ ही लिया है। तो देखिए अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के Q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट RL के हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, लेमडा डिवाइड बाय 2π। देखिए आप जानते हैं लेमडा होता है Q डिवाइड बाय L के, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई, लेमडा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R के आ गया। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो ये आ गया। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर के है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, यहाँ पर आर के आया है। लाइन चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पर, ये आ गया। आप इसको पूरा समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखिए, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली यहाँ पर है कि लाइन चार्ज का जो गॉसियन सरफेस बनेगा, लाइन चार्ज का वो क्या बनेगा भाई, सिलेंड्रिकल बनेगा। और देखिए यहाँ पर छोटा सा आपके लिए हम लोग यहाँ बना भी देते हैं, और सिलेंड्रिकल आपका यहाँ डायग्राम में मिस हो गया था, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं और इसको बना के आपको बता दें। तो इसका जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, कल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका पॉइंट चार्ज होता था तो बताइए कैसा बनता था। पॉइंट चार्ज के केस में आपका किस तरह से बनता था, स्फेरिकल बनता था। और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना। ये हम यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। वैसे आप पूरा समझ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था, वो हमने आपको बता दिया। तो पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल और इसका बताइए सिलेंड्रिकल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जरा बताइएगा, हम लोग प्रूफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। बिल्कुल लाइन चार्ज की तरह होगा। अगर पीछे आप कम समझ पाए तो यहाँ समझ जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पर सिलेंडर ही ले लिया। अब सिलेंडर का जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल ही होगा। हाँ, अब देखिए जो रेड कलर से हमने बनाया है ये ओरिजिनल सिलेंडर है। अच्छा, इसके बाहर भी हो सकता है गॉसियन सरफेस, यानी सिलेंड्रिकल बड़ा वाला भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। अंदर की तरफ भी बनाया है। देखिए एक छोटा सा, देखिए अंदर की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तरफ है, और एक देखिए बाहर की तरफ है। दोनों गॉसियन सरफेस सकते हैं, यानी आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी। जैसे मान लीजिए रेड कलर का जो हमने बनाया है उसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने कोई बॉटल लिया, उस बॉटल में आपने वाटर भर दिया। अच्छा, आप उसके ऊपर से कोई एम्प्टी कंटेनर, मान लीजिए पीछे की तरफ से खुला हुआ हो, यानी जहां से उसको रखते हैं, प्लेस करते हैं, वहां से वो खुला हुआ, उसको आपने क्या कर दिया, उस पूरी बॉटल को ढक दिया। अब ढक दिया तो इसका मतलब पूरा बंद हो गया। तो पूरी तरह से वहां बंद हो गया, पानी तो उतना ही रहा। और हो सकता है कोई आपने उस बॉटल से भी बताइएगा पतली बॉटल ले ली हो और उस बॉटल के अंदर वो खाली बॉटल डाल दी हो, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी d5 सिलेंडर ही है, तो आप बताइए सिलेंडर का एरिया 2πRL निकल गया, फाई यहाँ पर निकल गया, क्यू यानी वही सिलेंडर की तरह Q डिवाइड बाई 2πε0RL यहाँ पर निकल गया, सिलेंडर की तरह यहाँ पर निकल गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लेकिन चेंज क्या है ये आपको दिखाते हैं यहाँ पर आगे, कि बताइएगा क्या यहाँ पर है। एक तो अगर पॉइंट P हम लोग लेते हैं आउटसाइड द सिलेंडर, अब जैसे अलग से हमने, तो ओरिजिनल सिलेंडर यहाँ पर देखिए ओरिजिनल सिलेंडर है और जरा बताइएगा यहाँ पर हमने बाहर की तरफ क्या ले लिया, यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। देखिए ये आपका सिलेंड्रिकल यहाँ पर गॉसियन सरफेस हो गया, आउटसाइड की तरफ है। अब इसको फिर आपको यहाँ पर समझाते हैं पूरी तरह से। देखिए पॉइंट P लिया, E बाहर की तरफ और DA भी यहाँ पर, दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा, सिलेंडर का जो आपका रेडियस था, जो ओरिजिनल सिलेंडर का, वो बताइएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस था वो कैपिटल R था। अच्छा, बाहर की तरफ पॉइंट P लिया है तो वो बताइएगा जहां से इसका सेंटर है वहां से क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। इसका मतलब इस केस में जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ पॉइंट P है तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कैपिटल R के हो जाएगा। आप खुद बताइएगा, एक आपने बॉटल लिया, मान लीजिए 1 लीटर की बॉटल है, और उससे बहुत बड़ी बॉटल, मान लीजिए आपने 3 लीटर या 4 लीटर की बॉटल ले लिया और वो उस बताइएगा वो खाली है, अब की तरफ से वो खुला हुआ है, उसको ढक दीजिए, मतलब उसके ऊपर बंद कर दिए उसको। तो बंद कर देंगे तो वाटर का अमाउंट नहीं बदलेगा। वाटर 1 लीटर था उसमें तो 1 लीटर ही रहेगा। आप देखिएगा यहाँ पर तब क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, रो निकलेगा Q डिवाइड बाई V, और Q क्या हो गया, रो इंटू V क्या हो गया, V आपका बताइए वॉल्यूम जो यहाँ निकलेगा, आप बताइएगा यहाँ पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L रखेंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछ सकते हैं सर यहाँ बताइए आपने बड़े वाले का निकाला, पॉइंट P बाहर का निकाला है, तो स्मॉल r क्यों नहीं रख रहे। एक बात बताइएगा, ये जो वॉल्यूम है ये कैपेसिटी को दिखाता है, और आप बताइए 1 लीटर की बॉटल में मान लीजिए 1 लीटर आपका वाटर है और बाहर की तरफ आपने इम्पटी कंटेनर से ढक दिया। आप बताइए क्या पानी का अमाउंट बदल जाएगा, वाटर का अमाउंट बदल जाएगा, 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा। आपने बताइएगा एक कंटेनर से ढक दिया, उसको पूरा बंद कर दिया, यानी बताइए 1 लीटर के बॉटल को पूरा कवर्ड कर दिया। अब मान लीजिए कोई बड़ी 4 to 5 लीटर की बॉटल आपने क्या किया, पीछे की तरफ से खुली है और ऊपर से जाकर उसको ढक दिया। अब यहाँ पर बताइएगा कैपेसिटी नहीं बदल जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा उसमें कैपिटल R ही रखेंगे, यानी वाटर का अमाउंट वही रहेगा।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बताइए ई आप जानते हैं क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल होता था, क्यू की जगह पर हम लोगों ने रख दिया रो पाई आर स्क्वायर और इंटू एल रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। फार्मूला क्या आ गया, ई आउटसाइड जो निकल गया रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर आ गया। और ये तब होगा जब बताएगा आउटसाइड होगा, इसका मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब ये देखिएगा अगला जो केस यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग बताते हैं इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सिलेंडर, अगर पॉइंट पी बताएगा इनसाइड सिलेंडर है, इसका मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के हैं। अब की बार आपने क्या किया, 1 लीटर की बॉटल में कोई दूसरी मान लीजिए आपने 200 ml की बॉटल डाल दिया, 200 ml जिसकी लेंथ वही हो, यानी आपकी लेंथ वही हो 1 लीटर की बॉटल की जो हो, लेकिन बताइएगा वहां पर थिकनेस बदल जाए, पतली हो जाए, वो बॉटल पतली हो जाए। तो पतली बॉटल है, खाली बॉटल अंदर की तरफ डाल दिया। अब एक बात बताइएगा, पीछे की तरफ से खुली है बॉटल और आपने जब डाला तो कुछ पानी उस बॉटल के जो खाली बॉटल थी उसके अंदर चला गया, बाकी कुछ बाहर रह गया। इस बार कैपेसिटी बदल गई। हो सकता है 1 लीटर बॉटल हो या 1 लीटर या 900 ml आपने रखा हो, अंदर वाले बॉटल में 200 ml के लिए हो सकता है उसमें 100 ml चला गया और बाहर की तरफ आपका 800 ml रह गया हो। तो इस तरह से आप देखिएगा पॉइंट पी अंदर हो गया तो ई और डी ए, फिर से हम लोगों ने क्या किया, रो निकाला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस बार वॉल्यूम में आप पाई स्मॉल आर स्क्वायर रखें। क्यों स्मॉल आर रखेंगे, क्योंकि इस बार कैपेसिटी बदल गई। जो खाली कंटेनर था उसको जब आपने अंदर डाला तो कुछ पानी, जैसे एक बात बताइए किसी बकेट में पानी भरा हो और आपने बताइएगा आपके पास कोई मग है वो या कंटेनर है, उसको आप बताइए उल्टा करके, बताइए उल्टा करके, मतलब ऐसा नहीं जैसे आप पानी निकालते हैं वैसा नहीं, उल्टा करके आप डालिए और ढक दीजिए। डालने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आप थ्रस्ट लगेगा, लेकिन जब अंदर की तरफ जाके पूरा नीचे तक आप डाल देंगे तो कुछ पानी उसमें रह जाएगा, कुछ पानी उसके अंदर और कुछ बताइएगा बाहर रह जाएगा। तो इसका मतलब आपकी कैपेसिटी बदल गई, तो स्मॉल आर रखेंगे। तो ई इनसाइड में देखिए आपने पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल रखा और यहाँ पर आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो गया और ई इनसाइड क्या आ गया, रो डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर क्या आ गया। इस तरह से देखिए यहाँ पर दो तरह की फील्ड है, एक आउटसाइड फील्ड निकल जाएगा जब बताइए गॉसियन सरफेस यानी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को आप आउटसाइड लेंगे, और एक इनसाइड के केस में निकलेगा, दो तरह से यहाँ पर निकलेगा। और याद रखिएगा लाइन चार्ज हो या सिलेंडर हो, उसका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है। पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल, लाइन चार्ज का सिलेंड्रिकल और सिलेंडर का तो सिलेंड्रिकल होगा ही। अब इसमें दो केसेस हैं इंपॉर्टेंट केस, अगर कोई डाउट हो आपको पूछ लीजिएगा, अगर आपको जरा भी डाउट होता है पूछ लीजिएगा, तो नहीं होगा आपका। हम लोग एक वीडियो जैसे पीछे हम लोगों ने बताइएगा डायरेक्शन के लिए बताया था, यहाँ पर आपको एक हम लोग प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे कैसे यहाँ पर होता है। अगर कोई डाउट हो, अगर डाउट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप समझ चुके होंगे। यहाँ के लिए इतना ही, जम कर पढ़िए। अगले लेक्चर हम लोग आएंगे लेक्चर नंबर 19 में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बताइए थिंक शीट के लिए हम लोग बताएंगे और बहुत कुछ बातें और करेंगे। जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है। यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कोई लापरवाही ना करिएगा।